हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर डी ट्रिपल एस पी ने टीजीटी ड्राइंग टीचर पोस्ट को 90/20 इनका फर्स्ट रिकॉल नोटिस जारी कर दिया गया है। तो हम फर्स्ट रिकॉल नोटिस को हम आगे देखने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि जब इनका स्टार्टिंग में एडवर्टाइजमेंट आया था 2020 में, तो वहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन थी, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत से क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो है रिकॉल नोटिस देखने को मिले। तो सबसे पहले हम चलते हैं जब यहाँ पे इनका एडवर्टाइजमेंट आया था। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे पोस्ट कोड, ये 90/20, ये ड्राइंग टीचर का उस समय ये वैकेंसी थी। और आपको पता होगा वैकेंसी में इसके अंदर जो है चेंज किया गया था। उस चेंज की वजह से जो है अभी आपने देखा होगा कि दोबारा रिवाइज रिजल्ट आया था, उसमें 17 कैंडिडेट्स को और भी सिलेक्शन कर लिया गया था। तो हमें तो अपनी क्वालिफिकेशन से मतलब यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि अभी जो है बहुत से कैंडिडेट्स को आपको रिकॉल नोटिस में क्वालिफिकेशन रिलेटेड इशू देखने को मिलेगा। तो टीजीटी ड्राइंग टीचर पोस्ट को 90/20, उसमें उसके लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे तीन दे रखी, इनमें से कोई सी भी होगी तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो पहली कंडीशन तो ये थी कि 5 ईयर डिप्लोमा इन ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर ग्राफिक आर्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ओब्लिक इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। तो यहाँ तो आपके पास 5 ईयर का डिप्लोमा हो। अगला है मास्टर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग ऑब्लिक फाइन आर्ट, या तो आपने मास्टर कर रखो ड्राइंग पेंटिंग या फिर फाइन आर्ट्स में। इसके अलावा आपने बैचलर डिग्री हो इन ड्राइंग पेंटिंग फाइन आर्ट्स, प्लस इसके साथ में तो आपने बैचलर डिग्री के साथ बीए के साथ में आपके पास 2 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा, फुल टाइम इसलिए लिख रखा है कि आपके पास रेगुलर का होना चाहिए, नहीं कि आपने डिस्टेंस से कर लिया हो। तो आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए पेंटिंग या फिर फाइन आर्ट्स में। तो इन कंडीशन में अगर आपके पास कुछ भी है तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है काफ़ी कैंडिडेट्स को एज रिलेटेड भी प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे जो है एज है इसकी 30 ईयर्स। तो 30 ईयर्स जनरल की एज है। तो हम देखते हैं कि जो कैटेगरी वाइज है उसमें कितना हमें रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये देख सकते हो आप, जनरल की यहाँ पे 30 ईयर्स एज है जो कैंडिडेट जनरल से है। और जो SC ST से उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, जो OBC से उनको 3 ईयर्स का है, और जो PWD से कैंडिडेट उनको 10 ईयर्स का है, और जो PWD प्लस SC ST उनको 15 ईयर्स का, और जो PWD प्लस OBC उनको 13 ईयर्स का है। अब हम चलते हैं हमारे रिकॉल नोटिस पे। तो ये हमारा रिकॉल नोटिस रहा। और आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि रिकॉल जो इनके डेफिशिएंसी उनको सही करने का टाइम यहाँ पे गिवन है 13 अप्रैल से लेकर के जो है 22 अप्रैल तक अपने डॉक्यूमेंट्स को सही कर सकते हैं। और उसके साथ में यहाँ पे हम देखते हैं डिटेल में कि क्या इसके रिगार्डिंग जो है सॉल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पे पहले कैंडिडेट इन्होंने क्या किया कि कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड मार्क्स मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट आल्सो एज पर एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट हैज़ मैंशन डेट ही हैज़ डन मास्टर डिग्री फ्रॉम YNB यूनिवर्सिटी रांची इन 2019 बट हैज़ अपलोडेड मास्टर डिग्री मार्कशीट फ्रॉम विलियम केरे यूनिवर्सिटी शिलोंग। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो है फॉर्म भरते वक्त तो YNB यूनिवर्सिटी फॉर्म में अपलोड डाली थी कि हमने जो है इस यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री करी है, पर जब इन्होंने अपना डोजर फिल किया तो उन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम भी चेंज कर दिया और यहाँ पे जो है सेशन का ईयर भी चेंज हो गया। तो इनसे कहा है कि आप उसका क्लेरिफिकेशन दीजिए। तो इन्होंने क्लेरिफिकेशन कैसे, अगर इन्होंने इन्होंने पहले गलती कर दी तो एक एफिडेविट बना के देना है इनको कि सर हमने जो है पहले गलती से फॉर्म में भर दिया था। तो इनको जो है इसका क्लेरिफिकेशन देना है एक एफिडेविट के थ्रू। ये बना के दे सकते हैं कि इन्होंने या तो अभी गलती कर दी या पहले गलती, कौन सी जो मिस्टेक है वो उनको बताना है कि सर ये मेरी मिस्टेक थी, ये मेरे सही डॉक्यूमेंट हैं, तभी इनका रिकॉल हटेगा। नेक्स्ट कैंडिडेट है, इनको कहा कैंडिडेट हैज़ अपलोडेड बैचलर डिग्री ही और शी इज़ डायरेक्टेड टू अपलोड ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड रिलेटेड मार्कशीट एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स। तो यहाँ पे क्या लिख दिया इन्होंने कि जो रिक्रूटमेंट रूल्स है मैंशन है इन एडवर्टाइजमेंट। तो मैं वही कहता हूँ, इन्होंने बैचलर डिग्री अपलोड कर, इसके साथ में इनको फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए 2 साल का, तो वो भी इनको अपलोड करना है। उसके रिगार्डिंग कह रहे हैं कि जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड करिए। ये थर्ड नंबर पे कैंडिडेट है, यहाँ पे लिखो एज पर एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट हैज़ मेंशन दैट ही हैज़ डन मास्टर डिग्री फ्रॉम हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी इन 2019 बट हैज़ अपलोडेड मास्टर डिग्री फ्रॉम कैलोरिक्स टीचर्स यूनिवर्सिटी। तो वही इनका फर्स्ट वाला केस है वही इनके साथ है कि इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में भरते टाइम तो कुछ दूसरी यूनिवर्सिटी मेंशन की थी, दूसरा ईयर मेंशन किया था, और यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी चेंज हो गई। तो ये इस चीज़ का इनको क्लेरिफिकेशन देना है। तो नेक्स्ट कैंडिडेट है, इनको भी जो है इनका इन्होंने BA डिग्री अपलोड की है और जो है मास्टर डिग्री सबमिट की है, पर वो कट ऑफ डेट का था। तो जो भी आपको पता होगा कि आपके फॉर्म आए थे फरवरी 2020 में, तो जो भी आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी उससे पहले की जो है आपको सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे कट ऑफ डेट से रिलेटेड इशू है कि आपकी मार्कशीट कट ऑफ डेट से पहले की होनी चाहिए। ये अगले कैंडिडेट इन्होंने क्या है कि द कैंडिडेट हैज़ डिक्लेयर दैट शी हैज़ डन 5 ईयर डिप्लोमा। तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फर्स्ट वाली थी 5 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम TT एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म बट शी हैज़ अपलोडेड ओनली 3 ईयर मार्कशीट।
तो ये कह रहे हैं कि जो आपने 5 ईयर का डिप्लोमा किया है, आपने फॉर्म भरते टाइम बताया था कि हमने सर 5 ईयर का डिप्लोमा किया है, और आपने मार्कशीट 3 ईयर की अपलोड की, तो आपको पूरे 5 साल की अपलोड करनी है। और उसके साथ इनसे कहे कि एंड मार्कशीट फ्रॉम फर्दर शी हैज़ अपलोडेड MA डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट फ्रॉम जेवाजी यूनिवर्सिटी बट नॉट मेंशन इन हर एप्लीकेशन फॉर्म। तो इन्होंने जो है अब जेवाजी यूनिवर्सिटी से MA डिग्री भी इन्होंने अपलोड कर दी, पर फॉर्म भरते वक्त इन्होंने अपलोड नहीं करी थी। तो द मार्कशीट ऑफ MA डिग्री आर नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा है लेजेबल का मतलब जो आपने जो MA की डिग्री अपलोड करी है स्कैन करके, वो क्लियरली नहीं है। तो आपको शी इज़ डायरेक्टेड टू अपलोड एलिजिबल कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ MA डिग्री। यानी कि आपसे कह रहे हैं कि जो आपने MA की डिग्री अपलोड करी है वो साफ़ नहीं है, तो आप दोबारा से बिल्कुल साफ़ जो वो भी पढ़ सके वैसे ही अपलोड करनी है। और साथ में जो इसका क्लेरिफिकेशन दी कि आपने फॉर्म भरते टाइम तो MA की डिग्री लगाई नहीं थी, आप कैसे लगा दी, तो इसका भी इन्हें क्लेरिफिकेशन मांगा है। The next candidate, the candidate is overage by 5 years and 29 days as on closing date of application. The SC certificate uploaded by him is issued after cut off date. तो ये कह रहे हैं कि आप ओवर एज हो चुकी है और आपने जो कट ऑफ SC कैटेगरी का जो आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया है वो कट ऑफ डेट के बाद का है। तो इनसे कहा है कि आप जो है कट ऑफ डेट के पहले का अपलोड करिए। और यहाँ पे आई थिंक गेस्ट टीचर भी होंगे D SSS के अंदर दिल्ली में, तो इनसे मिनिमम 120 वर्किंग डेज ये सब इनसे जो है सर्टिफिकेट मांगा है, इनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है, ताकि इन्हें एज रिलेक्शन दी जा सके। अगले कैंडिडेट से कहा कि इस अपलोडेड मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट इनको अपलोड करना है। तो सर्टिफिकेट के लिए मैं बता दूँ आपको कि मार्कशीट तो आपकी कट ऑफ डेट के पहले की होनी चाहिए, पर अगर किसी के पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो अपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। द कैंडिडेट इज डायरेक्ट टू अपलोड डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ MA शोइंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो जो आपका डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट है वो बिल्कुल देखना ज़रूरी है, तभी तो बताएंगे कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कट ऑफ डेट के बाद का या पहले का है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वो जो डेट ऑफ डिक्लेरेशन होता है उसे छुपा देते हैं या फिर उसे एडिट करके मार्कशीट अपलोड करते हैं। ऐसा नहीं चलने वाला, बिल्कुल पूरे डॉक्यूमेंट आपके दिखे जाएंगे। उसके नेक्स्ट कैंडिडेट इनका भी ऐसे ही है, इन्होंने MA की जेवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से, बट नो सच डॉक्यूमेंट अपलोडेड। एप्लीकेशन फॉर्म में भर दिया इन्होंने, पर ईडोजर में ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया। तो इस टाइप की दो चार कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम देखने को मिली है। तो इन्हें भी मास्टर डिग्री अपलोड करनी है। ये अगले कैंडिडेट, इनका क्या कैंडिडेट इज डायरेक्ट टू अपलोड प्रोस्पेक्टस और एनी अदर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रिगार्डिंग मिनिमम एज। तो इन्होंने जो इन प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ एंड फ्रॉम सूरो भारती संगीत कला केंद्र वेस्ट बंगाल, तो यहाँ से इन्होंने जो है अपना कोर्स किया है। तो इनसे कहा कि जो भी उनका एप्लीकेशन का फॉर्म होता है वो आप अपलोड करिए, प्रोस्पेक्ट या जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें हमें पता लग सके कि इन इंस्टीट्यूट में एडमिशन की क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या मिनिमम एज होती है। तो यहाँ पे जो है कुछ एज रिलेटेड इनके इशू आया है। नेक्स्ट द कैंडिडेट हैज़ अपलोडेड डिग्री बैचलर डिग्री एंड ही इज़ डायरेक्टेड टू अपलोड ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट। तो आपको पता हो जिसने BA की उसके साथ आपको 2 ईयर का डिप्लोमा करना ज़रूरी है फुल टाइम का, तो उससे। और ये कैंडिडेट द कैंडिडेट इज डायरेक्ट टू अपलोड EWS सर्टिफिकेट इशूड बिफोर कट ऑफ डेट वैलिड फॉर द ईयर 2019-20। तो जो है आपको EWS सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो 19-20 का। 19-20 का मतलब है कि जो 1 अप्रैल, इसका मतलब है कि आपका जो EWS सर्टिफिकेट वो 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक, इसके बीच का जो है, और कट ऑफ डेट के बाद जो भी आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले का आपको अपना EWS सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद ये है अगले कैंडिडेट, इनको भी सेम वही रिक्रूटमेंट रूल से रिलेटेड जो है इशू देखने को मिला है, फर्स्ट सेकंड सभी को। और वही सेम MA डिग्री। और एक कैंडिडेट इनको SC सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो इन्होंने कट ऑफ डेट के बाद का अपलोड किया है, यहाँ पर भी सेम है। और यहाँ पर भी SC सर्टिफिकेट से रिलेटेड इशू, यहाँ पर भी MA डिग्री सर्टिफिकेट इनको अपलोड करना है। तो दोस्तों ये थे, अगर किसी को पूछना हो तो आप बिल्कुल सीरियल नंबर डाल के कमेंट में पूछ लेना, किसी को अगर स्पेसिफिकली पूछना हो, कुछ समझ नहीं आया हो तो, और मुझसे कोई छूट गया हो तो। यहाँ पे 13 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक इन्हें अपना E-डोजियर अपलोड करना है। तो ये अपडेट्स दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।